नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ स्तुति। आज हम बात करेंगे कुछ स्टार गेजिंग के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। ये है ईस्ट साइड। यहाँ से अभी भी मून राइज हुआ है। अभी बजे रात के 10 के आसपास। इसके राइट ऊपर आपको जो ये स्टार दिखेगा ये है जुपिटर। सबसे ब्राइटेस्ट स्टार जो आपको दिखेगा ये जुपिटर है। और ये स्टार नहीं है, प्लैनेट है। बहुत बड़ा प्लैनेट है, इसलिए इतना ब्राइट दिखता है। अब ये जो जुपिटर है इसके पास में जो दो स्टार्स आपको दिख रहे हैं ये है कैस्टर एंड पोलक्स। ये जेमिनी कॉन्स्टेलेशन के स्टार्स है। जेमिनी कॉन्स्टेलेशन वैसे तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्स है, पर उसे हम आइडेंटिफाई इन दो स्टार्स से ही करते हैं। जेमिनी कॉन्स्टेलेशन जैसे कि आपको पता होगा कि जेमिनी कॉन्स्टेलेशन में उसकी जो सिंबल है उसमें 2 पर्सन्स है। तो वो जो 2 पर्सन्स है उनके हेड्स है ये दोनों स्टार्स। तो ये जो दोनों स्टार्स है यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे जेमिनी कॉन्स्टेलेशन होगा। और ये जुपिटर है तो जेमिनी यहाँ पे, तो नीचे यहाँ पे कहीं कैंसर होगा। और ये जो मून है ये भी लियो में है, तो यहाँ पे कहीं कैंसर होना चाहिए। कैंसर के स्टार्स बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा डिम होते हैं, तो ठीक से जल्दी दिख नहीं पाते। तो आप बहुत ज़्यादा डार्क जगह पे जाओ और आपकी आइज़ की डार्क एडेप्टेशन हो जाए तो आपको ये स्टार्स ज़्यादा दिखेंगे। अब ये जुपिटर से यहाँ पे आपको ओरायन कॉन्स्टेलेशन दिखेगा। ओरायन कॉन्स्टेलेशन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उसकी बीच में ना 3 स्टार्स होंगे जो एक बैंड में होंगी। जो 3 स्टार्स आपको दिख रहे हैं ये एक बैंड में है, तीनों स्टार्स। तो ऐसे आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो उसके आसपास के जो स्टार्स है आपको एक स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, 4 स्टार बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखेंगे। वो पूरा का पूरा ओरायन कॉन्स्टेलेशन है। अब इसमें एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो 3 बैंड है स्टार्स का, इन दोनों के बीच में ये जो 2 स्टार्स है नीचे, इन 3 के नीचे जो 2 स्टार्स है, ये बैंड और ये 2 स्टार्स के बीच में आपको ऐसी लाइन में 3 और स्टार्स दिखेंगे। बहुत ज़्यादा आप डार्क जगह पे जाओ और ठीक से डार्क एडेप्टेशन हो जाए उसके बाद ही दिखेंगे। उसमें जो सबसे ज़्यादा डिम स्टार होगा, जो इन 2 स्टार्स से बहुत ज़्यादा नज़दीक होगा और उनसे दूर होगा, इस साइड पे होगा इन 2 स्टार्स के, तो वो जो सबसे ज़्यादा डिम स्टार होगा वो होगा ओरायन नेबुला। ये इकलौता ऐसा नेबुला है या फिर सबसे बड़ा नेबुला है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं। नेबुला यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे स्टार्स की फॉर्मेशन होती है, जहाँ से स्टार्स बॉर्न होते हैं। उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी पहले, आप उसे देख सकते हो। ओरायन कॉन्स्टेलेशन आप कैसे ठीक से आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके बारे में पहले मैंने वीडियो बनाई थी, तो आप उसे भी देख सकते हो। अब ओरायन यहाँ पे जुपिटर है, तो आपको यहाँ पे ये ब्लू स्टार दिखेगा, एक वो है सीरियस स्टार। ये बहुत बड़ा स्टार है। अभी आपको बड़ा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे जुपिटर भी है। जुपिटर वैसे एक प्लैनेट है, इसलिए हमें यही याद नहीं होता, तो हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा स्टार है, पर ऐसा नहीं है, ये एक प्लैनेट है। अगर जुपिटर नहीं होता तो सबसे बड़ा स्टार सीरियस है। ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज़ सीरियस। ये सीरियस स्टार है और ये एक स्टार नहीं है, ये 2 स्टार्स है, सीरियस ए एंड सीरियस बी। तो ये जो लाइट हम तक आ रही है ये दोनों की कंबाइंड लाइट है, पर जो स्टार हमें दिख रहा है वो सिर्फ सीरियस ए स्टार दिख रहा है, क्योंकि जो सीरियस बी है वो एक शायद ड्वार्फ स्टार है, मुझे अगर ठीक से याद हो तो, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं है। अब सीरियस, यहाँ पे ओरायन, यहाँ पे जुपिटर। सीरियस के भी नीचे 3 और स्टार्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, वो तीनों स्टार्स इसी सीरियस के कॉन्स्टेलेशन के साथ वाले हैं। उस कॉन्स्टेलेशन का नाम मुझे अभी नहीं याद, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी। ये ओरायन, और ओरायन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे आपको दिखेगा छोटा सा 7 स्टार्स का क्लस्टर। तो ये ओरायन, यहाँ पे सीरियस, ये जुपिटर। अब ओरायन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे आपको एक छोटा सा क्लस्टर दिखेगा। पहले तो एक छोटा सा स्टार दिखेगा, बहुत डिम सा, फिर आप कहीं और कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो वहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा क्लस्टर, 7 स्टार्स का वो क्लस्टर है। वो भी बहुत ज़्यादा डार्क जगह पे जाके दिखेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिम है। तो वो 7 स्टार्स का जो क्लस्टर है वो अगर आपको दिख जाए तो वो है प्लाइडीज़ क्लस्टर। ये एक ओपन क्लस्टर है और उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, पर मैं वापस बनाऊँगी।
और ये ओपन क्लस्टर्स जो होता है वो बहुत छोटे क्लस्टर्स होता है और न्यू क्लस्टर्स होते हैं। इसमें ज़्यादा पुराने स्टार्स नहीं होते, पुराने नहीं होते, फिर भी ये एटलीस्ट 30-40,000 ईयर्स तो पुराने हैं ही ये स्टार्स, फिर 1 मिलियन तक भी हो सकता है। और जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पुराने स्टार्स होते हैं, पर वो ठीक से जल्दी दिखते नहीं है नेकेड आई से। ये जो क्लस्टर है ये हमें नेकेड आई से दिखता है और ये बहुत छोटा है, सिर्फ 7 स्टार्स का क्लस्टर है। तो अगर वो 7 स्टार्स आपको दिख जाए तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। और ये मून है यहाँ पे, ये भी लियो में है, तो लियो के स्टार्स भी दिखेंगे रात को 12 बजे के आसपास। पर ये थोड़े दिन में फिर ऊपर भी आ जाएंगे, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होगी वैसे लियो भी ऊपर आता जाएगा, तब मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी। और अभी हम लेट है इसलिए, वरना इस साइड पे आपको सैटर्न भी दिखता है शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे सैटर्न होता है, अगर आप स्टेलरियम ऐप यूज़ करो तो उससे आपको दिख जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अमेजिंग कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।